हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम जिस ड्रामे की बात करने वाले हैं उस ड्रामे का नाम है आई एम नॉट अ रोबोट। और इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही क्यूट कपल की लव स्टोरी है, किम मिन ग्यो और छोजिया। किम मिन ग्यो की जो स्टोरी है वो इतनी आसान नहीं है। वो बेचारा एक बीमारी था जिसकी वजह से वो अगर इंसानों को टच करता था तो उसकी बॉडी पर अजीब से रैशेस आ जाते थे। बचपन से उसको ये बीमारी थी और वो अकेला रहता था बहुत सारे रोबोट्स के साथ। उसको रोबोट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक था क्योंकि वो इंसानों के साथ नहीं रह सकता था। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट उसको रोबोट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने। और इसी तरह ये डॉक्टर होंग अपना एक रोबोट आजी 3 जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाला रोबोट था, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वो उसको बहुत अच्छा भी लगता है कि मिन गो को, और वो एग्री हो जाता है उस रोबोट को लेने के लिए। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से वो अवेलेबल नहीं होता, वो रेडी नहीं होता जाने के लिए। तो डॉक्टर होंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड छोजिया के पास जाते हैं जिसका फेस बेसिकली वो इंस्पिरेशन होता है आजी 3 का फेस बनाने के लिए। वो उसी से इंस्पायर होता है। तो वो उससे फेवर मांगता है कि तुम कुछ दिन के लिए चली जाओ। पहले तो वो मना करती है लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर वो एग्री हो जाती है और वो चली जाती है आजी 3 बन के। आजी 3 बन के जब वो जाती है तो आपके मन के उसको टेस्ट करता है और रोबोट समझ रहा होता है डेफिनेटली उसको। तो वो उसको रोबोट्स की तरह जो है ट्रीट करता है और उसको कुछ टेस्ट वगैरह करता है, उसकी स्मार्टनेस चेक करता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें चेक करता है। और उससे काफ़ी इंस्पायर भी हो जाता है, बड़ा इंप्रेस होता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा वो रोबोट यानी कि आजी 3 बहुत अच्छी लगने लगती है। इवन अगर वो कोई स्टूपिड मिस्टेक भी करती है, जैसे वो एक कार्ड कैसल उसका एक बहुत ही बचपन से बना रहा होता है, वो टूट जाता है लेकिन वो फिर भी उस पर गुस्सा नहीं करता। किम मिन ग्यो की एक बचपन की दोस्त है जो उससे मिलने आई है। बेसिकली उसके फादर चाहते हैं उस किम मिन ग्यो के अंडर काम करते हैं और वो चाहते हैं कि किम मिन ग्यो क्योंकि डायरेक्टर है कंपनी का तो वो उनकी बेटी से शादी कर ले। और वो भी जो है काफ़ी इंटरेस्टेड होती है किम मिन ग्यो में और वो उसको चाहती है कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन किम मिन ग्यो उसको रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि डेफिनेटली वो इंसानों के साथ नहीं रह सकता। अगर वो इंसानों के साथ रहेगा तो उसकी जान को ख़तरा है। तो वो उसे मना कर देता है और उसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है आजी 3 के साथ। क्योंकि आजी 3 वैसे तो इंसान है लेकिन उसने ये सोचा हुआ है कि वो एक रोबोट है। तो उसके मेंटल स्टेट की वजह से, क्योंकि वो उसको एक रोबोट कंसिडर कर रहा है, उसके साथ रहने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता और उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल और इन्जॉय कर रहा होता है और थोड़ा सा पर्सनल भी हो रहा होता है रोबोट समझ के। तो डॉक्टर होंग को ये लगता है कि वो आजी 3 के साथ जो है वो गलत तरीके से जो है वो पेश आ रहा है। तो डॉक्टर होंग डिसाइड करते हैं कि वो आजी 3 को नहीं भेजेंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे किम मिन ग्यो को। और वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक हुआ नहीं था क्योंकि अभी टेस्ट प्रोसेस चल रहा था, तो वो उसको कैंसिल कर देंगे और वो नहीं सेल करेंगे। जिसको सुन के किम मिन ग्यो बहुत अपसेट हो जाता है। और आजी 3 भी जो छोजिया होती है हमारी, वो भी बहुत अपसेट हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके होते हैं। किम मिन ग्यो क्योंकि अब थोड़ा सा रिकवर करने लगता है अपनी बीमारी से आजी 3 के साथ रहकर, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बचपन की जो दोस्त है उसकी मोहब्बत है, जो फर्स्ट लव है, उसको एक चांस और देगा। और देखेगा कि अब जो है वो थोड़ा रिकवर करने लगा है, अब उसको इतनी एलर्जी नहीं होती है इंसानों से, तो वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देगा। वो कोशिश करता है, उसके साथ मिलता है, लेकिन वो उससे इतना अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता। ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है वो आजी 3 के साथ, एक रोबोट के साथ, जो बेसिकली रोबोट नहीं है तो इंसान ही छोजिया, लेकिन वो उसको रोबोट समझ रहा होता है। और वही समझ रहा होता है कि वो रोबोट के साथ अटैच हो रहा है और रोबोट से मोहब्बत कर रहा है। वो उसको अजीब भी लग रहा होता है लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और छोजिया भी उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है उससे। बेसिकली शी फैल इन लव विद हिम। तो वो लोग डिसाइड करते हैं डॉक्टर होंग और किम मिन ग्यो कि वो आजी 3 को रीसेट कर देंगे। यानी कि आजी 3 की जो मेमोरीज़ हैं जो उन्होंने साथ गुजारी हैं वो उसको डिलीट करने के लिए उसको रीसेट कर देते हैं। और ओरिजिनल आजी 3 किम मिन ग्यो के पास चली जाती है और जो अपनी लाइफ में वापस चली जाती है। लेकिन एक ट्रेन में कुछ अरसे बाद किम मिन ग्यो को छोजिया नज़र आती है। मतलब छोजिया अपनी ओरिजिनल उसमें कैरेक्टर में उसको नज़र आती है और वो बहुत हैरान हो जाता है उसको देखकर कि ये रोबोट वाला फेस रियलिटी में इंसान बन के कैसे बैठा हुआ है। बहुत हैरान होता है, उसको फॉलो करता है कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है उसको। और फिर उसके किसी ना किसी तरीके से उससे मिल लेता है और उसको बताता है कि वो क्यों उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उसको सारी कहानी बताता है आजी 3 की। और वो छोजिया भी क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी जानती होती है तो वो अंडरस्टैंड कर रही होती है कि क्यों इतना अटैच हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि किम मिन ग्यो को बेसिकली पता चल जाता है किसी तरीके से कि छोजिया ही वो थी जो आजी 3 बनी थी।
तो उसका दोबारा से जो एक बिलीव इंसानों पर होने लगा था, या RG3 की वजह से उसकी रिकवरी होने लगी थी, वो दोबारा से ख़त्म हो जाती है और उसको फिर से वो रैशेस वगैरह और सब कुछ हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाता है, उसके ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन छोजिया अपने प्यार से, अपने ख़्याल रखने से, अपनी मोहब्बत से दोबारा से किम मिन गयो का बिलीव जीत लेती है और दोनों बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बीच में, किम मिन गयो की बीमारी के बारे में सबको रिवील हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और किम मिन गयो की जो बीमारी है, जो उसकी एलर्जी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि छोजिया के प्यार ने, उसके बिलीव ने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आई एम नॉट अ रोबोट। आई होप यू लाइक इट। टेक केयर, बाय।